टिम्बिर गबाम्बिल अपनी बकरियों को कीड़े मारने की दवा पिला रहे हैं। वो अपने जानवरों के इलाज के लिए पारंपरिक दवाएं और जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं की जानकारी उन्हें अपने दादा दादी से मिली थी। यहाँ घाना के उत्तरी इलाके नागपासा लुगू में बकरियों को गोट प्लेग, पेचिश और पैरासाइट संक्रमण जैसी बीमारियों का खतरा रहता है, जिससे उनके पेट में सूजन हो जाती है। उनके पेट में कीड़े हैं जो उन्हें बीमार कर रहे हैं, इसलिए मुझे महोगनी के पेड़ की छाल लानी होगी और इसमें कुछ अन्य स्थानीय बूटियां मिलानी होंगी और अगले 3 दिनों में इन्हें कई बार ये मिश्रण देना होगा। ये कीड़ों को मार देता है। पौधों और जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों की ये जानकारी स्थानीय किसानों और उनके मवेशियों के साथ ही रिसर्चरों के लिए भी अनमोल है। यही वजह है कि टिम्बिर गबाम्बिल कई तरह की जानकारियों को साथ लाने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो घाना में मवेशियों के इलाज के लिए स्थानीय औषधियों का इस्तेमाल करना चाहता है। राजधानी अकरा के करीब सेंटर फॉर प्लांट मेडिसिन रिसर्च में वैज्ञानिक स्थानीय पौधों के चिकित्सीय गुणों की खोज कर रहे हैं। असल में सरकार ने इस सेंटर की स्थापना स्थानीय लोगों को वैकल्पिक इलाज देने के लिए की थी, लेकिन अब ये पशु स्वास्थ्य को लेकर रिसर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ की लैब पहले से ही पौधों के रासायनिक और औषधीय गुणों का अध्ययन कर रही है। हमारा ध्यान इन पौधों के रासायनिक तत्वों को जानने पर है। इन पौधों की जैविक गतिविधियां क्या हैं और इन्हें उन बीमारियों से कैसे जोड़ सकते हैं जिनका इलाज इनकी मदद से करने का दावा किसान करते हैं। घाना में 10% मवेशियों की मौत बीमारियों के चलते होती है। घाना में जानवरों के प्रशिक्षित डॉक्टर बहुत कम हैं। ऐसे में किसान अक्सर चरवाहों और स्थानीय लोगों के कहने पर ऐसे खुले बाजार में बिकने वाली मवेशियों की दवाएं खरीदते हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स का अनियमित और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फिर यही एंटीबायोटिक जानवरों से बने उत्पादों में भी बड़ी मात्रा में रह जाता है। इससे इंसान और जानवरों दोनों की सेहत प्रभावित हो रही है। वहीं बहुत से मवेशी पालक ऐसे हैं जिन्हें जड़ी बूटियों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इनकी वैज्ञानिक स्तर पर जांच नहीं हुई है और ये किसी कंपनी की पैकेजिंग में नहीं आती हैं। एक बार हम ये जानकारी उपलब्ध करा दें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य इस बात के साक्ष्य लाना है कि ये जड़ी बूटियां उन बीमारियों के खिलाफ काम करेंगी जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर हम ये साबित कर सकेंगे कि ये दवाएं या बूटियां अच्छी हैं। अगर जड़ी बूटियों से इलाज की स्वीकार्यता बढ़ती है तो इन पौधों की उपलब्धता भी एक समस्या होगी। घाना में ऐसी कई पवित्र जड़ियां होती हैं जिन्हें किसी खास मौके के लिए संरक्षित किया जाता है। स्थानीय लोग अक्सर घरेलू इस्तेमाल के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। स्थानीय वनस्पति विज्ञानी और प्रोजेक्ट के वरिष्ठ सलाहकार एनियाबा जेम्स ओसवाल्ड अमालिगो के लिए ये जड़ियां एक खजाना हैं, जो मवेशी पालकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसका मतलब कि अब वो बड़ी मात्रा में इन्हें तैयार करके किसानों को दे सकते हैं, ताकि वो जानवरों को बढ़ाने में भी उनकी मदद कर सकें। इससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनके जिंदा मवेशियों की संख्या बढ़ेगी और वो उनकी बिक्री से कमाई कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के भागीदार के तौर पर टिम्बिर गबाम्बिल को अब जंगल के पौधों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट ने उन्हें जड़ी बूटियों के बगीचे को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। वो जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले उन चुनिंदा लोगों के समूह का हिस्सा हैं जिन्हें स्थानीय औषधियों के इस प्रोजेक्ट से मदद मिलती है। यहाँ पर महोगनी, ओक और दावा दावा जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। पौधों की इन प्रजातियों को खोजना मुश्किल है, ये आसपास नहीं मिलती। यही वजह है कि प्रोजेक्ट इन्हें लगाने और बचाने दोनों में हमारी मदद कर रहा है। तो जब हमें इनकी जरूरत होगी, ये आसानी से उपलब्ध होंगी। ऐसे बगीचे पारंपरिक दवाओं से इलाज करने वाले टिम्बिर जैसे लोगों के लिए औषधियों के इको फ्रेंडली स्रोत हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो घाना जानवरों की पारंपरिक औषधियों के मामले में अगुवा बन सकता है।